अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। पीडीएम के हवाले से बहुत सारी बातें जो हैं वो मीडिया के अंदर चल रही हैं। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी एंड टाइम पर पीडीएम को धोखा देगी, सिंध असेंबली तहलील नहीं करेगी, कौमी असेंबली से इस्तीफ़े नहीं देगी। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान के ऊपर भी हमले जारी हैं। सियासी इंजीनियरिंग का भी मामला है। मौलाना मोहम्मद खान शीरानी उनके सामने खड़े कर दिए गए हैं। ज़ाहिर है कि तमाम सियासी जमातों के अंदर इस तरह की सूरत हाल होती है, लेकिन होता यह है कि जब हालात मुश्किल हों और पार्टी की क़यादतें एक इम्तहान के मराइल से गुज़र रही होती हैं तो उन दिनों इख्तलाफ राय रखने वाले भी लीडर होते हैं, जो क़यादतें होती हैं पार्टी के अंदर, उनका जो सियासी विजडम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो इन हालात के अंदर अपनी जो आला क़यादत है उसके सामने खड़े हो जाएं। लेकिन क्योंकि हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट बड़ी जादूगर है, उनका जादू इतना शानदार और इतना ख़तरनाक किस्म का होता है कि जो लोग इन जमातों के अंदर इख्तलाफ राय रख रहे होते हैं उन्हें अचानक जो एक जो है वो पैगाम आ जाता है। वो कहते हैं कि हमें इलाम हो गया है, अब हम हक का झंडा बुलंद करेंगे और जो है वो सच बात कहेंगे, और वो उसके नतीजे में सच बात कह देते हैं। यही सूरत हाल आने वाले दिनों में मुमकिन है मुस्लिम लीग नून के लिए भी हो, क्योंकि जो जादूगर हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत सारी बातें चल रही हैं। आसिफ अली जरदारी के ऊपर भी शदीद तनकीद हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि 20 सितंबर के बाद जब एपीसी में पीडीएम बनी तो उसने एक ऐसा मोमेंटम जो है वो पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों के अंदर पैदा कर दिया है कि एक जो है वो पॉलिटिकल रोमांस जिसको कहते हैं कि सिविलियन बालादस्ती का रोमांस पैदा कर दिया गया है तमाम सियासी कारकुनों के अंदर। लेकिन रोमांस अपनी जगह, रोमांस में जो एक ख़राबी ये होती है कि आपके जो फहम होता है, आपकी जो अकल होती है वो काम नहीं करती। आप जो पहले उस रोमांस के तहत अपनी मंजिल तय करते हैं, आप तमाम नुकसानात की परवाह किए बगैर बिल्कुल ऐसे ही चले चले जाते हैं और उसके नतीजे में उसके जो भी नुकसान हो आप आंखें बंद करके कबूल कर लेते हैं। ये इस तरह का जो रोमांस पीडीएम की तहरीक ने पैदा किया, अब ऐसा लगता है कि कुछ हकीकत पसंदी सामने आ रही है, लोग सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ सवालात भी पैदा हो रहे हैं। सच्ची बात यह है कि जो जिस तरह जादूगर इस्टेब्लिशमेंट हमारे पास इस मुल्क में जादू करती रही है, हम देखते हैं कि जिनके ऊपर जादू होने जा रहा है अगर उन्होंने कोई हकीकत पसंदी के वज़ाइफ न किए तो मुमकिन है कि सियासत की जो बिसात है उससे मुमकिन है उनको वाश आउट कर दिया जाए। ये वो या ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी जल्दी थी और उन्होंने ही इस हफ्ते की इब्तदा में इलेक्शन कमीशन के साथ मुज़ाकरात किए। वीडियो लिंक के ज़रिए मुर्तज़ा वहाब यहाँ इलेक्शन कमीशन के साथ ऑनलाइन थे। इलेक्शन कमीशन की ये मीटिंग हो गई और उसके बाद अचानक दूसरे रोज़ इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया और अब तारीख़ों का भी ऐलान हो गया है, शेड्यूल आ चुका है। पीडीएम के लिए ये मसला खड़ा हो गया है कि तकरीबन कोई 2 कौमी असेंबली हैं, 5 सूबाई असेंबली की नशस्तें हैं, इनके ऊपर इंतखाबात होंगे। ज़ाहिर है कि ये पीपल्स पार्टी ने जल्दी इसलिए की थी कि ये इंतखाबात हो जाएं, उसमें हुकूमत ने मुखालफत भी नहीं की, तो ये इसलिए किया कि सेनेट के जब इंतखाबात होंगे तो ये वोट काम आ सकें। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ऐसा लगता है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने जल्दी की है, दूसरी जमातों का इस सारे मामले में जो रवैया है वो लाताल्लुकी वाला नज़र आता है। उसे लगता है कि पीपल्स पार्टी तय कर चुकी है कि वो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हालांकि इस हवाले से पीडीएम बैठेगी नहीं बैठेगी, फैसला करेगी नहीं करेगी, आते इस मामले में कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर सेनेट इंतखाबात हो जाते हैं और कौमी असेंबली से उन ही दिनों अगर इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी। ज़राए हमें ये बताते हैं कि 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा था, 14 दिसंबर को रायविंड में पीडीएम की सारी क़यादत इकट्ठी हुई। वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात सामने रखी कि अगर पीडीएम के फैसले के तहत हम तमाम सूबाई असेंबलियों से, कौमी असेंबली से इस्तीफे दे देते हैं और हुकूमत अगर बाई इलेक्शन इन तमाम खाली नशस्तों पर करवाती है, तो मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दिया जाए कि मेरी पार्टी का जिस हलके से जो उम्मीदवार है, अगर वो खुद ना भी खड़ा हो पार्टी के मजबूरी के हवाले से, लेकिन अगर वो अपने भाई को उस हलके से आज़ाद उम्मीदवार की सूरत में या तहरीक इंसाफ के टिकट पर खड़ा हो जाता है या उसको खड़ा करवा देता है और वो अपने जो वोट हैं वो ले लेता है, तो उसमें हमारी पोजीशन क्या होगी। ज़ाहिर है कि ये बड़ा सवाल था, उस हवाले से सारी जमातों के पास इसका जवाब नहीं था। जबकि सच्ची बात यह है कि एक हकीकत पसंदी ये भी है कि इन हालात में जब इमरान खान बोंगी के ऊपर बोंगी मारते रहे हों, लेकिन उसके बावजूद वो चहीते हों, जो सिलेक्टर्स हैं उनका दस्ते शफकत उन पर हो, वो आए रोज़ जो है वो इस तहरीक के बावजूद बातचीत के तमाम दरवाजे बंद करके उनके ऊपर तनकीद के तीर बरसा रहे हो, तो उससे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट तो उनके साथ खड़ी है। इस सारी सूरत-हाल के अंदर जब इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी होगी और अगर 440 से ज़ायद नशस्तों पर इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो पीडीएम क्या करेगी। पीडीएम के पीछे न इतने पैसे हैं, न इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वत है। और हैरानगी की बात और मज़ेदार बात तो ये भी है कि इमरान खान के धरने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अलल ऐलान न जाने कितनी बार इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि धरनों से हुकूमतें गिराना उसूली मौक़िफ़ नहीं है। अब जब खुद वो इस सारी सूरत-हाल का सामना करने जा रहे हैं, उस पर अमल करने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सारे सवाल पैदा होते जा रहे हैं। इससे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह पीडीएम ने जो पॉलिटिकल रोमांस पैदा किया था, उसके साथ साथ अब एक ज़मीनी हकायक भी सामने आते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ज़रूर चाहती है कि इस्तीफ़े दे दिए जाएं, लेकिन सवाल यह है कि ये तमाम लोग असेंबली के अंदर खड़े होकर इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे या नहीं। दूसरी बात कि अगर स्पीकर ने फर्दन उन्हें बुलाकर कहा कि आपको हम अलग अलग बुलाकर इस बात की तस्दीक करेंगे कि आपके ऊपर इन इस्तीफ़ों के हवाले से कोई दबाव तो नहीं, तो उन अरकान का क्या रवैया होगा, क्योंकि दूसरी जानिब जादूगर होंगे जो अपने चराग को जो है वो उनके हवाले करेंगे और उनको कहेंगे कि इसको हाथ लगाएं और जो मांगे मिल जाएगा। इस सारी सूरत-हाल के अंदर मुश्किल सूरत-हाल बड़ी है और सच्ची बात यह है कि पीडीएम की क़यादत का भी बड़ा इम्तिहान है। दूसरी बात, अब जब ये सारी बात की जा रही है कि जिस तरह इसको रोमांस की शक्ल दे दी गई है पीडीएम की तहरीक को, उसमें जाहिर है कि पीपल्स पार्टी अगर पीछे हटती है तो सियासी कारकुनों के लिए ये बड़ा दचका होगा और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शोहरत का भी बड़ा इशू होगा कि जिस तरह पुरजोश होकर इस तरह वोट पर डाका नामंजूर की बातें करते हैं, जिस तरह उन्होंने, वो पहले लीडर थे जिन्होंने कौमी असेंबली के अंदर पहले दिन तकरीर करके वज़ीर आज़म इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा था। उन्होंने ये सारी शोहरत जो है अपनी इन 2.5 सालों में इमरान खान के ऊपर खुली तनकीद करके बनाई थी। अगर मसलत की बुनियाद पर उनको इस सारी सूरत-हाल के अंदर अकेला कर दिया जाता है तो पीपल्स पार्टी का तिया पांचा तो उनके बड़ों ने पहले ही कर दिया है। लगता है कि बिलावल भुट्टो शायद फिर एक बड़े अरसे तक उनकी बात को लोग न मान सकें, लेकिन बिलावल भुट्टो भी समझते हैं कि अगर इस सारी सूरत-हाल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ कर और अगर हम एक तरफ चले जाते हैं एक ऐसी मंजिल की तरफ कि जिस मंजिल का तयन पीडीएम ने किया है, क्या उस तक पहुंचने के लिए जितनी रुकावटें हैं उनको अबूर करना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो
تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔